Hello everyone, welcome again to a new video session by अपनी एडिशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के चैप्टर नंबर 1 के न्यू टॉपिक को, विच इज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो गाइस चलो देखते हैं अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है। सो गाइस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मतलब एग्रीकल्चर में जो जो चीज़ें की जाती हैं अब हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। All activities which farmers perform for the cultivation of plants are called agriculture practices। कि मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं हमारी क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए। मतलब कि कुछ ऐसे स्टेप्स जो कि हमारी जो प्लांट की कल्टीवेशन, मतलब जो प्लांट की ग्रोथ है, प्लांट मतलब सीड से लेके जब तक वो प्लांट पूरा मैच्योर नहीं हो जाता तब तक हम उसमें जितने भी मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, उसको इरिगेशन करते हैं, मतलब उसको वाटर देते हैं टाइम टू टाइम। देन मतलब उसके साथ उसको ग्रो करने के लिए हम जितनी भी चीज़ें करते हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आ जाती हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर चाहे वो उनको पानी देना हो, चाहे वो उनमें खाद डालना हो, चाहे वो विडीसाइड्स को ही मारना हो, वो चाहे वो विडीसाइड्स का यूज़ करना हो, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना हो, मैन्योर देना हो, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। सो वही चीज़ लिखा है, ऑल एक्टिविटीज़ विच फार्मर्स परफॉर्म फॉर द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स। मतलब ऐसी चीज़ें जो कि फार्मर करता है अपनी क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए, मतलब अपनी क्रॉप की ग्रोथ के लिए अच्छी, उन चीज़ों को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। सो गाइस, अब हम कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज़ पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, आज देखते हैं कि हम कितनी डिस्कस कर पाते हैं इस वीडियो लेक्चर में। सो गाइस चलो अभी हम उनके नाम देखते हैं जो हम करने वाले हैं डिस्कस। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, adding manure and fertilizers, irrigation, protection from weeds, harvesting and storage। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की मतलब सॉइल को प्रिपेयर करना ताकि उसमें कोई क्रॉप लग सके। फिर चाहे वो उसमें न्यूट्रिएंट्स डालना हो, उसको प्लो करना हो, उसमें वीड को डिस्ट्रॉय करना हो, वो सब कुछ आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, ठीक है। सॉइल को लूजन करना, उसमें उसमें अर्थवॉर्म्स की ग्रोथ होना, वो सब कुछ आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। मतलब सॉइल को इस तरह से प्रिपेयर करना ताकि उसमें एक हेल्दी क्रॉप ग्रो कर सके, ठीक है। देन हमारा सेकंड स्टेप है सोइंग। सोइंग मतलब बीज बोना, ठीक है। एंड इसमें बीज हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, जो हेल्दी सीड्स होते हैं, डैमेज सीड्स होते हैं, उनको पता करने के लिए हम इसमें एक एक्टिविटी भी करेंगे। देन सोइंग क्या होता है मैं आपको वो भी बताऊँगी। सोइंग में एक और ट्रेडिशनल मेथड भी होता है जो फ़ायदेमंद नहीं होता है, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा इसमें, ठीक है। देन थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर आपको पता है क्या होता है, जो कि जब हम वेस्ट मटेरियल्स को डीकम्पोज करते हैं। वेस्ट मटेरियल्स कौन से हो सकते हैं, वो पेड़ों की ड्राई लीव्स भी हो सकती हैं, हमारे वेजिटेबल्स के पील्स भी हो सकते हैं, एंड ऐसी वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं जो कि हमने नहीं खाई हो एंड हमने छोड़ दी हो। सो वो सब जब हम एक पिट में, उसको कंपोस्ट पिट बोलते हैं, हम उसमें जब उसको सब चीज़ों को हम कर देते हैं, डीकम्पोज हो जाती हैं वो जब सारी चीज़ें, देन हम उसको सॉइल में मिला के उसकी खाद भी देते हैं प्लांट्स को, जिससे क्या होता है वो जो हमारी खाद, जो हमारा प्लांट है वो अच्छा उगते हैं, ठीक है, उसको और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। देन फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस जो कि हमारे सॉइल में एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, ठीक है। सो हम ये भी पढ़ने वाले हैं। देन हम पढ़ने वाले हैं इरीगेशन। अब इरीगेशन क्या होता है, इरीगेशन इज अ सप्लाई ऑफ वाटर गिवन इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। सो मतलब सप्लाई ऑफ वाटर। अब इरिगेशन में हम क्या करते हैं, पौधों को पानी देते हैं। अब पौधों को पानी क्यों देते हैं, क्योंकि अब उनके लिए पानी ज़रूरी है उनकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि उनका भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सो मतलब उनको भी खाना मिलना चाहिए, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, वो उनको वाटर की तो ज़रूरत होती है, इसलिए हमें इरीगेशन भी ज़रूरी है हमारा, वो भी हम पढ़ेंगे। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स मैंने आपको बताया था कैसे पॉइजनस भी होते हैं, कुछ वीड्स पॉइजनस भी होते हैं जो कि अगर हम यूज़ करें तो अगर हम उनको ईट कर ले गलती से तो वो हमारी बॉडी पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट भी छोड़ सकते हैं। देन फिर वीड्स आगे की मतलब वो क्या करते हैं, हमारी क्रॉप से न्यूट्रिएंट सारे ले लेते हैं, उनको लेने नहीं देते हैं, उनको ग्रो नहीं करने देते हैं एंड खुद ग्रो होते जाते हैं। सो उनसे प्रोटेक्शन के लिए वीड्स का क्या क्या मेथड होता है जिनसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी क्रॉप्स को वीड से, वो भी पढ़ेंगे। देन हार्वेस्टिंग, मतलब अब उसको हम जब फसल काटने की बारी आती है तो हार्वेस्टिंग के मैं आपको कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी बताने वाली हूँ, ठीक है। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स बताऊँगी, हार्वेस्ट कैसे मतलब हार्वेस्ट में वो क्या चीज़ें देखते हो सब बताऊँगी हार्वेस्टिंग में। देन आ जाता है स्टोरेज। मतलब स्टोरेज, अब देखो आपने इतने सारी मतलब पूरी फील्ड में वो ग्रेन्स लगी हुई थी, वो क्रॉप लगी हुई थी,
देन आपने उसको कट कर लिया। अब आप उसको स्टोर कहाँ करोगे, कैसे स्टोर करोगे, स्टोर करने से पहले क्या चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सो गाइस चलो अब करें स्टार्ट अपना मतलब मेन टॉपिक्स अपने स्टार्ट करें। सो गाइस सबसे पहले आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइस अब चलो डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को। सो गाइस इसको डिस्कस करने से पहले एक बात मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आपको ये दो ऑप्शंस मिले कि आप एक ऐसी सॉइल पर, अगर आप एक फार्मर हो एंड आपको दो ऑप्शंस मिले कि आपको एक क्रॉप ग्रो करनी है, ठीक है, एंड आपको उसके लिए दो ज़मीनों के ऑप्शन मिले। एक ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर मतलब जिसमें बिल्कुल ही न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए हैं, एंड एक ऐसी ज़मीन जिसपे न्यूट्रिएंट्स ही न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं एंड बहुत अच्छी सॉइल है, मॉइस्चराइज्ड है एंड अच्छे से ढीली ढीली सॉइल भी है। सो आप किस पे करना पसंद करोगे, पहली वाली सॉइल पे जिस पे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, दूसरी वाली सॉइल पे जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। मेजॉरिटी का आंसर होगा कि हम उस पे करेंगे जिसमें न्यूट्रिएंट्स है, हम उसमें नहीं करेंगे जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है। सो अगर आपको वो सॉइल पसंद आ रही है जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उसमें अच्छे से, अब आपको क्यों पसंद आ रही है वो सॉइल, क्योंकि उसमें क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, बहुत अच्छे से आपकी क्रॉप उगेगी, बहुत हेल्दी क्रॉप आएगी बाहर, ठीक है। बट लेकिन अगर आप सेम उस ज़मीन पे करोगे कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, अगर उसमें उगा दोगे सो वो हेल्दी क्रॉप्स नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा एंड आप ज़्यादा फर्टिलाइजर्स भी नहीं दे सकते उनको, ठीक है। सो मतलब वो मतलब उसमें ज़्यादा वो अच्छी से हेल्दी क्रॉप नहीं निकलेगी। बट लेकिन जो अच्छी क्रॉप मतलब जो अच्छी ज़मीन होगी, जिसकी सॉइल बहुत अच्छी होगी, उसमें क्रॉप्स भी बहुत हेल्दी उगेंगी। सो गाइज अब मैं बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ कि कौन सी सॉइल ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर की गई थी, वो सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं थे या वो सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट्स थे। ऑब्वियसली सारे यही बोलेंगे वो सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट्स थे वो अच्छे से प्रिपेयर की गई थी। सो बस वही हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम सॉइल को जितने अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, जितने अच्छे से हम उस सॉइल को लूजन करेंगे, उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे, उतने ही अच्छे से हमारी क्रॉप भी उगेगी, ठीक है। सो अगर जो मैंने अभी आपको बोला कि जो ज़मीन है जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, हम उसको भी उस पहले वाली ज़मीन के साथ जैसे बना सकते हैं, दूसरी वाली ज़मीन के जैसे बना सकते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं। बट अगर अब हमें क्या करना पड़ेगा उस ज़मीन पे, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ज़मीन ड्राई तो नहीं है, जो वो सॉइल है वो ड्राई तो नहीं है। अगर वो सॉइल ड्राई है तो सबसे पहले उस पूरी फील्ड में वाटर दो आप। जब पूरी फील्ड में आप पानी दे दोगे, जब वो पूरी सॉइल गीली गीली हो जाएगी, सो अब उसके देन आप उसके ऊपर प्लो करो, ठीक है, देन आप उस पर प्लोइंग करो। अब प्लोइंग क्या होता है, हमारी जो फील्ड है उस पर मतलब उस पर जब आप हल चला रहे हो, ठीक है, उसको कल्टीवेट करना है, ठीक है। कल्टीवेटर से करोगे तो कल्टीवेट बोलेंगे एंड प्लो से करोगे तो प्लोइंग बोलेंगे, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस हो रहा है कि हम जो प्लो कर रहे हैं फील्ड को, वो एक प्रोसेस से हो रहा है ना कि हाँ फील्ड प्लो हो रही है, सो उस चीज़ को हम बोलेंगे प्लोइंग, ठीक है। बट देखो अगर आपको जो हमारी ड्राई सॉइल होगी, आपको उस पर नहीं करना है प्लो, आपको क्या करना है, सबसे पहले उस ज़मीन को पूरा वेट करना है। जब वो वेट हो जाएगी तो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा सॉइल में, ठीक है, देन आपके लिए ईजी हो जाएगा प्लो करना, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अगर आपको उसमें अब न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए, वाटर तो हो गया, मॉइस्चराइज तो हो गई, बट अब आपको उसमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए उस सॉइल में। सो अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले प्लो करने से पहले आप उसमें ह्यूमस डाल दोगे, ठीक है। जब आपने ह्यूमस पूरे में डाल दिया, फिर देन जैसे जैसे आप प्लो करते जाओगे वैसे वैसे जो वो ह्यूमस है वो आपकी सॉइल के साथ मिक्स होता जाएगा, ठीक है। सो जब वो सॉइल के साथ मिक्स होता जाएगा, जो ह्यूमस में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, वो ह्यूमस अपने न्यूट्रिएंट्स सारे सॉइल को दे देगा, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे, देखो जब आप प्लो करते हो तो वो जो आपकी सॉइल होती है वो लूजन होती जाती है, ठीक है। अब लूजन कैसे होती है कि अगर देखो अगर आपने कोई क्रॉप लगाई हुई है किसी ज़मीन पे, या कोई अगर पौधा लगाया, तो वो पौधा क्या करता है, जो मिट्टी जिसके ऊपर वो लगा हुआ है वो उसको पकड़ के रखता है ताकि वो उसके साथ जुड़ा रह सके, वो उसके साथ अलग ना हो जाए उससे, वो उसके साथ जुड़ा रह सके, ठीक है। सो वो अच्छे से उनको जकड़ लेता है ज़मीन को, सो मतलब वो ज़मीन को टाइट कर देता है। बट लेकिन जब हम उसको हटा देते हैं, जब हम उसको कट कर देते हैं, जब वो अच्छे से ग्रो हो जाता है, हम उसको कट कर देते हैं, सो वो जगह लूजन हो जाती है, क्योंकि अभी तक तो जड़ों ने पकड़ के रखी थी जगह, बट लेकिन अब जैसे ही पौधा गया तो जड़ों ने उसको छोड़ दिया। अब जब जड़ों ने छोड़ दिया वो लूजन हो गई, एंड अब हमने उसके बाद क्या किया, हमने उसको पहले गीला भी कर दिया, देन उसके बाद हमने ह्यूमस डाला, एंड देन हम अब उसको प्लो कर रहे हैं।
जब प्लो करेंगे तो वो और ज़्यादा हमारी लूजन हो जाएगी सॉइल, ठीक है, क्योंकि इस पूरी सॉइल में एक बार क्रॉप लगी हुई है। जब वो क्रॉप हटी, मतलब जड़ों ने छोड़ दी सॉइल, तो जब जड़ों ने सॉइल ही छोड़ दी तो उधर क्या हो गया, उधर मतलब वो सॉइल लूजन हो गई। एंड देन जब हमने उसमें प्लो किया तो वो सॉइल और ज़्यादा लूजन हो गई। एंड अगर अब सॉइल लूज हो आपकी तो उससे क्या होता है, जो अगर हमारी सॉइल लूज हो तो उसमें एयर अच्छे से जाती है। अब एयर जितने अच्छे से जाएगी उतने ही अच्छे से, अगर मतलब प्लांट जितना ज़्यादा डीप होता है वो उतनी ज़्यादा एयर लेता है, ठीक है। मतलब वो अगर हमें हमें ना इतनी लूज करनी होती है अपनी सॉइल, ताकि अगर हमारा जो हम न्यू क्रॉप लगा रहे हैं अगर वो बहुत ज़्यादा तक नहीं, बहुत डीप भी जाती है अगर उसकी रूट्स, तो भी वो बहुत ज़्यादा डीप सॉइल में भी ब्रीथ कर सके। सो इतनी एयरेटेड होनी चाहिए हमारी सॉइल, ठीक है। सो इतनी एयरेटेड होनी चाहिए हमारी सॉइल, ठीक है। इसकी मतलब उसमें इतनी एयरी तो वो होनी चाहिए ताकि अगर हमारे जो सॉइल है, जो हमारे क्रॉप्स हैं, अगर वो सॉइल के अंदर बहुत डीप तक भी चले जाते हैं उसकी रूट्स, सो वो डीप सॉइल में भी वो ब्रीथ कर सके। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, कि जो हमारे सबसे पहले सॉइल को लूज करना ज़रूरी है। क्यों, देखो अगर आप सॉइल को लूज नहीं करोगे तो क्या होगा, देखो आपको सॉइल लूज करनी पड़ेगी। सॉइल लूज नहीं करोगे, सॉइल ऐसे टाइट ही रहेगी, सो उस पर क्या होगा, ठीक है। अगर मतलब आप उस पर प्लो नहीं करते हो तो मतलब ऐसे फिर सीड्स भी कैसे लगाओगे, क्योंकि उसमें क्या करना है, जब आप प्लो करते हो तो वो सीड बेड बन जाती है वो चीज़, ठीक है। सो उसमें आपको सोइंग के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आप प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो सॉइल को, मतलब अगर आप सॉइल को लूज ही नहीं कर रहे हो तो आगे आपकी क्रॉप भी हेल्दी नहीं होती। अब लूज करने से क्या फ़ायदा है, लूज करने से फ़ायदा है कि अगर आप सॉइल को लूज करते हो तो उसमें एयर ज़्यादा जाती है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में एयर सॉइल के अंदर चली जाती है। एंड अगर सॉइल टाइट हो सो उसमें एयर नहीं जा पाती, अगर सॉइल टाइट है तो उसमें उतनी एयर नहीं जा पाती। एंड अगर टाइट सॉइल है एंड अगर आप उसके ऊपर ही क्रॉप्स लगा दो अपनी, तो क्या होगा, क्रॉप्स डीप अगर चली गई उनकी रूट्स, तो क्या होगा, वो ज़्यादा नीचे अगर चली गई तो वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो रेस्पायर नहीं कर पाएंगे। बट अगर सेम चीज़ होगी कि अगर सॉइल हमारी लूजन होगी, ठीक है, सो क्या होगा, अगर जितने भी डीप चली जाए हमारी क्रॉप की रूट्स, वो उधर भी ब्रीथ कर पाएंगी। सो सॉइल जब लूज होती है वो क्या करती है, हमारी सॉइल को एयरेटेड कर देती है, उसमें उसको मतलब एयरी बना देती है, ठीक है। देन इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर बिफोर सोइंग सीड्स। सो जो मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, सबसे पहला स्टेप होता है सीड्स को सो करने के पहले, सबसे पहले किया जाता है, ठीक है। अब देखो अगर आपकी मतलब सॉइल ही अच्छी नहीं है, सो क्या आप उसमें सीड्स ग्रो करना पसंद करोगे, नहीं करोगे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक आपके पास ऐसी जगह है जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है एंड एक ऐसी जगह जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है। तो सबका होगा कि नहीं, हम वो जगह लेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है। अब क्यों न्यूट्रिएंट वाली जगह ली, अगर न्यूट्रिएंट लोगे तो सोइंग करोगे तो मतलब वो बहुत अच्छे से क्रॉप भी उगेगी, क्योंकि उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स है वो उतने सीड्स को मिलेंगे एंड सीड बहुत अच्छे से एक हेल्दी क्रॉप में निकलेगा, ठीक है। बट अगर हम ऐसा करें कि अगर हमारी सॉइल में, ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी सॉइल अगर न्यूट्रिएंट रिच नहीं है एंड हम उसमें सीधा सो कर दें, तो वो एक तो हमारा सीड से वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सीड अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। बाद में जो हम चाहते हैं हेल्दी क्रॉप, वो हेल्दी क्रॉप हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। सो ये सबसे पहला स्टेप होता है एग्रीकल्चर का। सबसे पहले अगर सॉइल अच्छे से प्रिपेयर की जाए तभी उसका आगे जाके रिजल्ट भी अच्छा मिलता है, ठीक है। Then it is done to loosen the soil which is essential for root penetration into the soil. अब ये हम सॉइल को लूजन क्यों करते हैं, हम सॉइल को इसलिए लूज करते हैं ताकि जो हमारी रूट्स हैं वो डीपली जा सके सॉइल के अंदर, ठीक है। वो अब क्या करते हैं, दिस अलोज द रूट टू ब्रीथ डीप इनटू द सॉइल, कि अगर हमारी अगर हमारी सॉइल लूजन होगी तो उसमें एयर ज़्यादा जाएगी तो क्या होगा, जो हमारी रूट्स अगर ज़्यादा डीप भी जाती हैं सॉइल के अंदर, सो वो वहाँ पर भी इजीली ब्रीथ कर पाएंगी, ठीक है। देन आ जाता है लूजनिंग ऑफ सॉइल अलोज ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स विच विल कीप द सॉइल फर्टिलिटी बाय एडिंग ह्यूमस टू द सॉइल। सो गाइस आपने ये भी सुना होगा कि अर्थवॉर्म्स को फार्मर का फ्रेंड भी बोला जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, जो भी अगर आपका कुछ वेजिटेबल्स वगैरह आप सॉइल में फेंक देते हो, सो वो क्या करता है, उनको डीकम्पोज कर देता है। जो डेड एनिमल्स होते हैं, डेड प्लांट्स की लीव्स होती हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, उनको क्या करता है, उनको डीकम्पोज कर देता है एंड उस सॉइल को न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं उससे, ठीक है। सो ये क्या करता है, अगर हमारी सॉइल लूज होगी, ठीक है, अगर सॉइल लूज हुई तो क्या होगा, उसमें अर्थवॉर्म्स भी जा पाएंगे। अगर वो अर्थवॉर्म्स गए, माइक्रोब्स गए, वो क्या करते हैं, आपकी सॉइल को और ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
वो उसमें और फर्टाइल बना देते हैं उस सॉइल को, ठीक है, वो सॉइल को फर्टाइल बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। सो इसलिए मतलब अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स होना भी ज़रूरी होता है सॉइल में, क्योंकि वही हमारी सॉइल में ह्यूमस ऐड करके उनको फर्टाइल बनाते हैं, ठीक है। सो गाइस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अभी मैंने आपको 4 पॉइंट्स बता दिए हैं। सो गाइस अभी आप इनका स्क्रीनशॉट लो, देन फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। सो गाइस चलो अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के आगे वाले पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सो गाइस सबसे पहले अब हम आ जाते हैं आगे वाले पॉइंट्स पे। लूजनिंग ऑफ सॉइल ऑल्सो ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप लेयर विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सो गाइस अगर आप लूज करते हो सॉइल को, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्लो चलाना पड़ता है, उसके लिए आपको प्लोइंग करनी पड़ती है। जब आप प्लोइंग करते हो तो उसके साथ आपकी सॉइल भी लूजन हो जाती है। सो उससे क्या होता है, जो देखो जो आपकी टॉप लेयर होती है उससे जो एनिमल, जो उससे हमारी क्रॉप्स होती हैं उन्होंने सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए होते हैं। सो वो जो हमारी टॉप लेयर होती है अब उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे होते। सो हम क्या करते हैं, उस टॉप लेयर को हम नीचे भेज देते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं, जिस लेयर मतलब जो नीचे वाली लेयर होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सो हम उसको ऊपर कर देते हैं। एंड जो ऊपर वाली लेयर जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते उसको हम नीचे कर देते हैं। अब नीचे कैसे करते हैं, मतलब जैसे जैसे फ्लो चलता जाता है सो वो क्या करता है, नीचे वाली लेयर को ऊपर एंड ऊपर वाली, देखो जब वो ऐसे जाएगा, ठीक है, ठीक है, अगर सोचो कि ये फील्ड है एंड ये मेरा ये प्लो है, ठीक है, ये फिंगर प्लो है। सो जो हमारा प्लो होता है वो ऊपर से ऐसे जाएगा, ठीक है। जब वो ऐसे गया सो जो यहाँ पे जो मिट्टी थी वो कहाँ गई, इधर, ठीक है, वो इधर गई एंड इधर उसने क्या कर दिया, ऐसे उसने ढेर लगा दिया, ठीक है। देन फिर जैसे जैसे वो नीचे जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा वो क्या करेगा, जो ऊपर जो नीचे वाली सॉइल थी उसको ऊपर कर देगा एंड ऑटोमेटिकली जो ऊपर सॉइल होगी वो नीचे हो जाएगी, ठीक है। सो ऐसे ऐसे वो जाते जाते हैं एंड उसके बाद सी बेड भी बनता जाता है हमारा, सीड बेड, सी बेड नहीं सीड बेड, ठीक है। सो मतलब वो क्या करते जाते हैं, जिसमें ऐसी लेयर टॉप लेयर को वो नीचे करते जाता है एंड जो हमारी लेयर जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वो ऊपर कर देता है। एंड वो क्या करता है, जो अगर हमने ह्यूमस डाला हो अगर हमने पूरी फील्ड में ह्यूमस डाला हो तो वो क्या कर देता है कि पूरे फील्ड में मतलब हमारी पूरी क्रॉप के साथ वो ह्यूमस को, मतलब क्रॉप नहीं पूरी सॉइल के साथ वो ह्यूमस को मिक्स कर देता है, ठीक है। देन बोला है इट इज़ बिकॉज अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। सो गाइज अब उसको जब हम लूज करते हैं सो हमें टॉप लेयर को नीचे क्यों भेजना पड़ता है, क्योंकि जो टॉप लेयर होती है वो कुछ ही सेंटीमीटर्स तक वो प्लांट करती है, वो मतलब सपोर्ट करती है प्लांट की ग्रोथ को। इट इज़ बिकॉज अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, कि मतलब जो टॉप सॉइल होती है उसके मतलब कुछ ही सेंटीमीटर्स होते हैं जिसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी के न्यूट्रिएंट नीचे वाली लेयर में होते हैं। सो इसीलिए ज़रूरी होता है कि टॉप लेयर को हम नीचे लाएं, नीचे वाली लेयर को हम ऊपर भेज दें एंड उसमें हम ह्यूमस डालते रहें ताकि जो टॉप लेयर है उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे एंड वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स दे सके, ठीक है। देन है टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो गाइस अब आपको ये तो पता चल गया लूजनिंग ऑफ सॉइल एंड टर्निंग ऑफ सॉइल क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स के लिए, क्योंकि अगर सॉइल टर्न नहीं होगी सो मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सचेंज नहीं होंगे, मतलब जो हमारे नीचे वाली लेयर है जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर नहीं आएगी एंड जो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे नहीं जाएगी, जो ह्यूमस है वो मिक्स नहीं हो पाएगा जब तक हम टर्न नहीं करेंगे सॉइल को। अगर सॉइल को लूज नहीं करेंगे सो हमारी सॉइल में एयर नहीं जा पाएगी, फिर जो हमारी सॉइल है उसमें अर्थवॉर्म्स नहीं रह पाएंगे, वो नहीं रह पाएंगे तो हमारी सॉइल फर्टाइल नहीं बन पाएगी, ठीक है। सो गाइज अभी जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल दी थी कि 2 खेत हैं, एक जिसमें न्यूट्रिएंट्स है एंड एक जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है। सो अगर हमें वो खेत जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है उसको वैसे ही उसको भी उतना ही अच्छा बनाना है जितना दूसरा वाला खेत है, सो उसके लिए हमें ये सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी तरह हमें मतलब उसके लिए हमें ऐसे ही सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सॉइल को वेट करना पड़ेगा, जब वेट होगी तो सॉइल में मॉइस्चर आ जाएगा, फिर आपको प्लो करने में ईजी होगा, ठीक है। जब आप प्लो कर लोगे सो उसमें क्या होता है कि ना बहुत बड़े बड़े हिस्से भी होते हैं, जैसे हम नहीं कहते कि मतलब मिट्टी में गांठें बच जाती हैं, गांठें बजना इन द सेंस कि मिट्टी के मतलब ऐसे बड़े बड़े पत्थर टाइप बन जाते हैं, पर जब आप उनको ऐसे हाथ से क्रम्बल करो वो क्रम्बल भी हो जाते हैं, सो उनको हम बोलते हैं क्रम्स। बट अगर वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे सो उनके ऊपर भी अगर वाटर डालेंगे तो वो भी तो थोड़ा थोड़ा मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे, वो भी छोड़ने लगेंगे मिट्टी को। सो देन फिर जब आप उसको क्रम्बल करोगे देन वो बहुत ही जल्दी क्रम्बल हो जाएगा, ठीक है।
तो उसको उनको तोड़ना भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है। अगर हम मतलब अपनी ज़मीन को लेवल नहीं करेंगे, मतलब एक जैसा पूरी ज़मीन नहीं होगी, तो सोइंग में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसलिए अगर हमें सोइंग एंड इरिगेशन में प्रॉब्लम नहीं चाहिए, सो हमें अपने पहले ज़मीन को अच्छे से लेवल करना होगा, एंड वो किसके थ्रू हो जाता है, लेवलर के थ्रू, ठीक है। अब सॉइल को लूजन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर सॉइल को लूजन नहीं करेंगे तो अगर हम सॉइल को लूजन करेंगे, सो जो हमारी एयर है वो हमारे सॉइल के अंदर जा पाएगी, सो अगर हमारी जो प्लांट की रूट्स हैं वो कितना भी नीचे चल जाएं सॉइल के, हमारी जो एयर है सॉइल के अंदर वो प्लांट्स को मिल ही जाएगी, ठीक है। देन फिर अगर सॉइल लूज होगी, सो क्या होगा कि जो एयर होगी वो अंदर चली जाएगी सॉइल के। मतलब अगर हमारे प्लांट्स की रूट्स कितनी भी ज़्यादा फैल जाए सॉइल के अंदर, वो क्या करेगा, मतलब जो सॉइल है वो उसको एयर प्रोवाइड कर ही देगी, ठीक है। देन फिर अगर हम टर्न करेंगे सॉइल को, वो क्या हेल्प करता है, वो न्यूट्रिएंट रिच लेयर को ऊपर लाता है एंड टॉप लेयर को वो नीचे भेज देता है। एंड अगर हमने ह्यूमस फैलाया होता है पूरी, मतलब अगर हमने पूरी फील्ड में ह्यूमस डाला होगा, सो उसको भी वो साथ में मिक्स कर देगा पूरी सॉइल में, जिससे सॉइल को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। एंड अगर हमारी सॉइल लूज होगी, सो अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स भी उनमें रह सकेंगे, एंड अगर वो रहेंगे, सो क्या होगा, वो अच्छे से हमारी सॉइल को फर्टाइल कर देंगे, जो कि हमें हेल्प करेगा क्रॉप्स की ग्रोथ में, ठीक है। अब यहाँ पे बस एक चीज़ बताई थी और कि जो हमारी टॉप लेयर होती है हमारी, वो कुछ ही सेंटीमीटर्स तक जो ग्रोथ होती है, वो मतलब कुछ ही सेंटीमीटर्स तक वो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। अब आपको पता चल गया ना, सॉइल को टर्न करना एंड सॉइल को लूजन करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज, अभी हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यहाँ पर ही खत्म होता है टॉपिक। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, बट गाइज सबसे पहले आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट। गाइज, अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। एंड गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है, जितने भी 7 लेक्चर्स अभी तक हो गए होंगे, ये 7 लेक्चर है, अभी जितने भी लेक्चर में से किसी में भी कोई भी डाउट है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस। एंड गाइज, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।